ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई की मशहद में नमाज जनाजा, लाखों सोगवारों की शिरकत, रिक्कत आमेज मनाजिर। इमामत आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने की। आवाम की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वक्त तब्दील किया गया। तदफीन के साथ ही 6 रोज़ा अवामी सोग का भी इख्तिताम। शहीद रहबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों अफराद सड़कों पर मौजूद थे। लोगों का पाकिस्तान से भी वालेहाना मोहब्बत का इजहार, पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत जब करबलाए मोहल्ला ले जाई गई तो 70 लाख सोगवारों ने शिरकत की। नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में भी नमाज जनाजा अदा की गई। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले, फायर फाइटर समेत 3 शहरी और पासदारान के 3 एहलकार शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका के हालिया 2 रोज़ के हमलों से 14 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान के जनूबी साहिली इलाके सिरक, बंदर अब्बास, कोनारक और चाबहार में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी हुक्काम ने अमेरिका पर बुशहर जौहरी पावर प्लांट के करीब फ़ज़ाई हमला करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की दिफाई और अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर करना था। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत, उर्दून और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक दिया। उर्दून का कहना है कि तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। कतर ने भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर की धमकी, दावा किया कि ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया था। वो मुआहिदा करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। नहीं जानता कि ईरानी एहलकार इस डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। ट्रंप ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, ईरान को हिट लिस्ट पर सरे फहरिस्त हूँ। जब भी वो वार करेंगे हमारा जवाब उससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरान का ये रवैया मामूल से हटकर है। मशरिक़ वस्ता जंग दुनिया पर मनफी असर डाल रही है। मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग का खदशा आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जंग से तेल, गैस और दीगर अजनास की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। आबना हुर्मुज़ में रुकावट आलमी तवानाई की सप्लाई को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान की माशी शरह नमो का तखमीना 3.5% पर बरकरार। नए माली साल में पाकिस्तान का माशी शरह नमो 3.5% रहने का इम्कान है। सप्लाई चेन में रुकावटें और महंगाई बढ़ने का खदशा है। आलमी महंगाई 2026 में 4.7% तक पहुँचने का इम्कान है। मसनूई जहानत आलमी मईशत को सहारा दे रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत का ये अज़्म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में बड़े संगीन वाक़यात हुए। दहशतगर्दी में पुलिस, पाक फ़ौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हमारा मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब। बोली नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा रहता है। कहा क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पाक बहरिया और PMSA का 24 घंटे में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। और माड़ा के करीब कार्गो कश्ती अलहमदान याकूब इंजन रूम में पानी भरने से डूब गई, जिसमें अमले के 20 अरकान सवार थे। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने बरवक्त पहुंचकर तमाम अफराद को बचा लिया। वाक़या और माड़ा से 32 नॉटिकल मील जुनूब में पेश आया। रेस्क्यू किए गए तमाम 20 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आइंदा साल हज मजीद महंगा होगा। आज़मीन को 1 लाख इजाफी अदा करना होंगे। ज़राए मजहबी उमूर के मुताबिक मुख्तसर हज की कीमत 13 लाख मुकर्रर की गई। 40 रोज़ा हज की कीमत 12 लाख रुपए अदा करनी होगी। हज अखराजात को एक साथ में जमा कराने की सहूलत होगी। कराची में दूध के बाद आटे का खेल शुरू, बड़े बहरान का खदशा। आटे की कीमतों से लाइल्म इंतजामिया अचानक हरकत में आई तो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और आटा चक्की एसोसिएशन भी होश में आ गए। कमिश्नर कराची ने आटे के सरकारी निर्ख जारी कर दिए। रेगुलर आटे के होलसेल निर्ख 122 और रिटेल 125 रुपये फी किलो, जबकि फाइन आटे के होलसेल निर्ख 132 और रिटेल सरकारी निर्ख 135 रुपये फी किलो मुकर्रर। शहर में फाइन आटा 160 से 170 रुपये, जबकि चक्की का आटा 180 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। आटा चक्की एसोसिएशन के मोहम्मद अनीस का कहना है कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। फ्लावर मिल्स मालिकान की महकमा फूड को वार्निंग। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन जुनेद अजीज़ ने कहा कि निर्ख मुकर्रर करने से अफरा तफरी और मजीद महंगाई का खदशा है। गंदम की कीमतें रोज़ाना तब्दील हो रही हैं। अंदर क्यों रखा है? हमें मारना है, बस खून का बदला खून होता है। तो अपने हाथों से मारेंगे, चौक पे लटकाए हमारे सामने। हमारे भाई को जैसे मारे ना वैसे मारेंगे उसे। हमारे हवाले करो, हम सजा देंगे। ली मार्केट में 6 साल के बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल करने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम हमजा बच्चे का पड़ोसी है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने होशरुबा इंकशाफात किए। कहा कि पहली मरतबा होश में, दूसरी मरतबा मरने के बाद बदफेली की। वली जब मेरे पास आया तो मुझ पर शैतान सवार हो गया। लाश को जूते की तरह शॉपर में डालकर अलमारी में छुपाया। पुलिस का घेरा तंग होने लगा तो डर कर लाश नीचे फेंक दी। अहले खाना और अहले मोहल्ला का नेपियर थाने के बाहर शदीद एहतजाज। पुलिस ने थाने के दरवाजे बंद कर दिए। खवातीन और बच्चों का धरना। कहा कि मुलजिम को बाहर निकालो, सजा देंगे। सोया हुआ था, बल्कि फोन आया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। उसी तरह भागा हूँ जाके। जब पहुँचा तो अंदर कमरे में लेटी हुई थी। मैंने फौरी तौर पे उठाया, बाइक पे बिठाया, फौरी तौर पे इधर आ गए। इधर आए कहते कि एक्सपायर हो गई है। लाहौर अचरा के ट्यूशन सेंटर से 10 साला बच्ची की लाश मिली। 10 साला नईमा घर से ट्यूशन सेंटर गई थी, वॉशरूम से मुर्दा हालत में मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। बच्ची के वालिद ने कहा कि मुझे फ़ोन मौसूल हुआ कि आपकी बेटी बेहोश हो गई। स्कूल से मोटरसाइकिल पर बच्ची को लेकर अस्पताल आया। 2 और बच्चियां भी ट्यूशन सेंटर में पढ़ती थी। वाक़े से पहले बच्ची के गले पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी।
खालिद मकबूल इतने बड़े रहनुमा नहीं हैं कि उनके खिलाफ बगावत की जाए। अब MQM में कोई कायदे तहरीक नहीं है, कोई फादर फिगर नहीं है। अब जो पार्टी का रहनुमा बनेगा अपने काम के बलबूते पर बनेगा, मार्कशीट पर बनेगा, और मार्कशीट हमारी सबसे अच्छी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू, कहा कि जो रहनुमा इलेक्शन कमीशन से अपने ओहदे की तोसी ले रहा है वो हमारी कौम का मुकदमा क्या लड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने 800 अरब रुपए वाली BISP की वजारत भी रखी हुई है और ये भी कहते हैं कि वो अपोजिशन में है। मुल्क को दलदल से IMF नहीं बल्कि कराची निकाल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।